और एक और बात बता दूं आपको कि मजलिस तबलीगी जमात का दूसरा नाम है। यहाँ झंडा भी अपनी जेब का ले जाना पड़ता है। यहाँ वार्ड अध्यक्ष को बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, पावर्स होते हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे कि उस वार्ड अध्यक्ष को भी पार्टी में उतना ही मकाम मिले जितना एक कॉर्पोरेटर को मिलता है। जैसे जो सिस्टम हमारे पास हैदराबाद में भी है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम यहाँ पर भी लाने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब के ख्वाब है कि वो पूरे मुल्क की जिम्मेदारी सिर्फ अपने सरों पर नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि हर घर और मोहल्ले से, हर शहर से कहीं असदुद्दीन ओवैसी आगे आना चाहिए। और इसी नीयत से और यही सोचकर एक मजबूत संगठन बनाने का बाज़ाब्ता हुक्म दिया गया। हमारे कायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, ये दो ऐसे चेहरे हैं इस महाराष्ट्र में कि जिन्होंने मजलिस को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। इन्हें अगर कहीं से हौसला मिला है तो वो आपके हमारे जैसे नौजवानों की तरफ से मिला है। आपने देखे कि 2014 से लेके 2014 के इलेक्शन, 2015 के इलेक्शन, फिर 19 के 2 इलेक्शन, ऐसे तकरीबन 4 इलेक्शंस हुए। और 4 इलेक्शंस में यह अल्लाह का शुक्र है कि मजलिस को वोट डालने वालों ने न कभी पद की परवाह की, न कभी किसी फंड्स की परवाह की, न पार्टी की तरफ से किसी और सपोर्ट की कोई उम्मीद की। थोड़ा सा मेरी तकरीर 10 मिनट तवील रहेगी, आप लोगों से दरख्वास्त है कि बर्दाश्त करें। आखिर में जो तकरीर करता है उसके सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मुखर्रिरीन सब कुछ बयान कर दिया होता है, अब कुछ बचा कुचा मेरे हिस्से में आता है तो मैं रखूंगा आपके सामने। आप जानते हैं कि पिछले 3-4 महीनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने माशाल्लाह बिहार में अपना खाता खोला, यूपी में पूरी तरीके से तैयार है, गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोकल नगर पालिका के इलेक्शन में अपना खाता खोला, और अब इंशाल्लाह वेस्ट बंगाल अगले महीने जाएंगे। जहाँ जहाँ जाते हैं यकीन जानिए कि जो मोहब्बतें, जो खुलूस हम जैसे मामूली सिपाहियों को मिलती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, खासतौर से औरंगाबादी होने की हैसियत से, तो इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है। हम देखते हैं कि दीगर सियासी पार्टियों में हजारों लाखों रुपए देकर कार्यकर्ताओं को जमा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जिसको किसी चाय की भी उम्मीद है। ये सिर्फ बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत का नतीजा है कि यहाँ पर ये नौजवान मौजूद है। ऐसे यही नहीं, बल्कि जब हम गुजरात में सभाएं करते थे, हम देखते थे कि हमारे शेख अहमद साहब, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, पूरी इनकी टीम, वाजिद जागीरदार है, शोएब है, यहाँ पर गली गली घूमे हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ घूमे हैं, ऐसी ऐसी बस्तियों में गए हैं जहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि एक आम आदमी जाने के लिए, मतलब वो खुद से जाने की कोशिश करेगा। इंतहाई गंदी बस्तियों में जाकर हम लोगों ने प्रचार किया, जहाँ पर नालियाँ बह रही थी, बदबू आ रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। अहमदाबाद की गलियों में भी घूमे, गोधरा में तो वो हाल है कि हम बयान नहीं कर सकते, इस कदर गरीबी है मुसलमानों की, पिछड़े लोगों की, कि हम बयान नहीं कर सकते आपके सामने। उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे। हम जब पहले दिन दफ्तर पे गए थे, मैं, शेख अहमद साहब, नासिर साहब, एक उम्मीदवार के दफ्तर पे गए थे, तो यकीन जानिए उस दफ्तर पर 2 या 4 लोग बैठे थे, हिम्मत हारे बैठे थे, उनको कुछ समझ नहीं रहा था कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाए। गोधरा की 70 साल तारीख में जब से मुल्क आजाद हुआ आज तक कभी भी वहां पर नुक्कड़ पर यानी चौराहे पर सभा नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के हम छोटे छोटे सिपाहियों ने अपनी कोशिशों से एक छोटा सा माइक मंगाया। वो माइक भी ऐसा था जो कुछ मस्तूरात के इस्तेमाल होते थे तो वहां पर इस्तेमाल हुआ करता था। कुछ उम्मीदवारों के पास वो माइक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो माइक अरेंजमेंट करवा कर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दिन में 15-15 और 18-18 सभाएं करके वहां पर पहुंचाए। और एक और बात बता दूं आपको कि मजलिस तबलीगी जमात का दूसरा नाम है। यहाँ झंडा भी अपनी जेब का ले जाना पड़ता है, यहाँ मफलर भी अपनी जेब का ले जाना पड़ता है, यहाँ लॉज में रुकना है तो अपने खर्चे से रुकना पड़ता है, या खाना भी खाना पड़ता है तो अपने खर्चे से खाना। बिलाशुबा वो लोगों ने बहुत मेहमान नवाजी करने की कोशिश की, लेकिन हमारे कायद इम्तियाज़ जलील साहब का साफ ऑर्डर था कि हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे।
हम सिर्फ मजलिस को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, हम अपने खर्चे से जाएंगे और खर्च से रहेंगे, और वही किया हम लोगों ने। तो ये तमाम बातें कहने का मकसद ये है कि हमारे से बड़ों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। आज ये पद आपको मिल रहा है, मुझे पद मिला 3 महीने पहले, हो सकता है कि 11 महीने बाद वो पद मुझसे वापस ले लिया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने पद ले लिया तो मेरी रजिस्ट्री हो गई है, मैंने 7/12 बना लिया उसका, और अब इसके अलावा कोई दूसरा बैठेगा तो मैं उसका दुश्मन हो जाऊंगा या वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। देखिए, हमको एक मकसद के तहत जो है तो हम लोग पार्टी से जुड़े हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो आइडियोलॉजी है उससे हमको मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में, इस शहर में हमारे नौजवान भी दीगर कौमों के नौजवानों के मुकाबले में खड़े रह सके। अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, यहाँ जितने नौजवान मौजूद है, इनमें से कोई गैरेज पे काम करता है, इनमें से कोई ठेला लगाता है, इनमें से कोई दुकान पे काम करता है। अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि 2014 से पहले आपकी और हमारी ज़हनी कैफियत क्या थी। हमारी ये इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम महानगर पालिका में जाके किसी इंजीनियर से बात कर सके। खुद हमारे अपने वार्ड से कॉर्पोरेटर्स का ये हाल था 2014 से पहले के कि कहाँ बजट आता था, बजट में क्या पेश होता था, एजेंडा हाउस में क्या आता था, उनको कौन सी रोड बनाना है, कौन से लाइट लगाना है, उनको किसी किस्म का ना तो इल्म होता था, ना हमारे लोगों में ये हिम्मत होती थी कि हम उस नगर सेवक से जाके पूछे। क्यों, तो वो बड़े बड़े लोगों के लोग हुआ करते थे जिनके आगे पीछे वो फिरा करते थे। ये देखिए कि 2014 के बाद आप में, हमारे में जो एक इनकलाबी तब्दीली आई, हम में जो एक एतमाद पैदा हुआ, एक जो भरोसा पैदा हुआ, उसका सहरा सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाता है। 10,000 करोड़ रुपए का मालिक है सर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, 10,000 करोड़ रुपए के मालिक है। क्यों घूम रहे हैं गली गली, क्यों घूम रहे हैं मोहल्ला मोहल्ला, दर दर जाता है वो बंदा, झुक के सलाम करता है। गुजरात का वोट तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं पड़ा था, लेकिन एक तड़प है, तो तड़प को हमको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। ये गुटबाजियां, ये पद, ये सब आते और जाते रहेंगे। अगर आपको यहाँ पर बहुत सारे मेरी अपनी उम्र के लोग हैं, अगर हमको इस मुल्क में, इस शहर में, खासतौर से औरंगाबाद में, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे भी दूसरे कौमों के मुकाबले में कारोबार कर सके, अच्छे कारोबार कर सके, पढ़ सके, लिख सके, तो आपसी इख्तिलाफात आपके होंगे वार्ड में भी। हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर में कोई और होगा, अब उससे आपके इख्तिलाफात होंगे। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मकसद अपनी जगह होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया। आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन जब आएंगे तो इससे पहले 2014 और 2015 में जो लहर आई थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, उस लहर ने सबको बहा कर ले गया। लेकिन इस मर्तबा आपके मुकाबले में जो लोग आएंगे वो पूरी यंत्रणा के साथ आएंगे, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे। बिलाशुबा आने दीजिए। हमारे पास बोलने के लिए जवाब है, हमारे पास वोट मांगने के लिए वजह है। उसकी वजह यह है कि हमारे 26 नगर सेवकों ने माशाल्लाह करोड़ों रुपए के काम किए। हमारे एमएलए जो एमपी हो चुके हैं माशाल्लाह, एमपी इम्तियाज जलील साहब ने करोड़ों रुपए के काम शहर में किए हैं। आप ये बताइए कि इससे पहले औरंगाबाद में सिर्फ 2 फ्लाइट आया करती थी, 2 एयरप्लेन आया करते थे। वो क्वांटिटी ले जाकर सीधा 16 फ्लाइट्स रोजाना उतारी और यहाँ से निकाली जाती थी। अब यहाँ पर बहुत सारे मेरे ऐसे नौजवान, देखिए बहुत तकरीर करने का मौका नहीं है, मैं बातचीत कर रहा आपसे, बहुत सारे ऐसे नौजवान मौजूद होंगे कि भाई फ्लाइट में तो हम बैठते नहीं, इम्तियाज साहब ने क्या काम कर लिया। फ्लाइट से उतरने के बाद अगर किसी मुसाफिर को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो गाड़ियों की पड़ती है, ट्रैवल्स की पड़ती है, होटल्स की पड़ती है। जब वो होटल्स में आके रुकता है तो उसको खाने की पड़ती है, खाने के बाद उसको लोकल ट्रैवलिंग करना पड़ती है, घूमना पड़ता है। ये तमाम जितने मैंने आपको काम गिनवाया है, ये तमाम के तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों से मुताल्लिक है। तो ये डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ। आज आप एक ही कटकट गेट के रास्ते से गुजरते थे, 5-5, 10-10 मिनट वहां ट्रैफिक में अटके रहते थे। काम हुआ, काम हो गए, वक्त के साथ हो गए, आहिस्ता आहिस्ता हो गया, ऐसा नहीं है कि नहीं हो गए। तो बहुत सारे काम हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ज्यादा काम हो गए। अब हमको असल जो जंग लड़ना है वो हमारे को मकामी सतह पर लड़ना है, लोकल लेवल पर लड़ना है। आपके सामने आने वाले दिनों में हो सकता है कि पार्टी आपके वार्ड से किसी को उम्मीदवारी दे दे। वार्ड का अध्यक्ष है, वार्ड के अध्यक्ष की उस उम्मीदवार से अगर आज नहीं जमती होगी या कल नहीं जमेगी तो खुदा के लिए अपनी उस मुखालिफत को और नाराजगी को आज ही अपने अंदर दफन कर लीजिए।
और अपने आप से वादा कीजिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा कीजिए कि आपके दरमियान पार्टी जिस भी उम्मीदवार को उतारेगी आपको उस पर लब्बैक कहना पड़ेगा। इसलिए लब्बैक कहना पड़ेगा कि आपको उस उम्मीदवार को ताकत नहीं पहुंचाना है, आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ताकत पहुंचाना है, आपको अपने आप का अपना एक मजबूत मकाम यहाँ पर शहर में पैदा करना है। तो और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरी अपने सीनियर्स लोगों से बात हुई है कि जिस तरीके से दूसरी पार्टियों में एक वार्ड अध्यक्ष को बहुत ज्यादा इख्तियारात होते हैं, पावर्स होते हैं, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उस वार्ड अध्यक्ष को भी पार्टी में उतना ही मकाम मिले जितना एक कॉर्पोरेटर को मिलता है। जैसे जो सिस्टम हमारे पास हैदराबाद में भी है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम यहाँ पर भी लाने की कोशिश करेंगे। एक और बात जो हमारे बड़े भाई नासिर साहब ने कहा कि गठबाजी वाला मामला है, गठबाजी को बिल्कुल दूर तक ले जाकर आप छोड़ दीजिए। गठबाजी का यहाँ पर हमारे दरमियान कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके मुखालिफिन, आपके आसपास के लोग, अब आपको अगर वार्ड की पोस्ट दे दी जा रही है अध्यक्ष की, तो आपके अपोजिशन में जो था उसको जाकर कहा जाएगा कि भाई तुझे क्यों नहीं दिया गया, बिकॉज वो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बहुत सारे आपको बहकाने की कोशिश की जाएगी। और फिर एक आखिरी हरबा जो आपसे इलेक्शन से पहले आपके दरमियान अपनाया जाएगा, आप पर वो हरबा अपनाया जाएगा नोटों का। आपको बाज़ाब्ता नोटों में खरीदने की कोशिश की जाएगी। तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने आप लोगों का जो इंतखाब किया है, खुदा के लिए ऐसा कोई काम मत करना है जिससे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की नजर नीची हो। इलेक्शन से पहले आपको खरीदने की कोशिश की जाएगी, बहुत ज्यादा आपको पैसे का ऑफर किया जाएगा। फिर आखिर में हमको यही कहना पड़ता है कि भाई हम नहीं लेंगे पैसे, लेकिन अगर तुम जबरदस्ती डाल रहे हैं तो फिर आखिर में मांझा खरीदने के लिए हमको पैसा लेना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करेंगे वो ना ले, इसलिए कि आपको असद साहब को मजबूत करना है, आपको उनकी आइडियोलॉजी को मजबूत करना है। आज पद शहर अध्यक्ष का मेरे पास है, कल नहीं रहेगा, लेकिन हम जिस आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी को, उस ख्याल को मजबूत करने की जरूरत है, उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की जरूरत है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने औरंगाबाद से मुतालिक देखा है। आने वाला आज पूर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम तकरीबन 18-19 वार्ड के शहर वार्ड अध्यक्ष की और यूथ के जो अध्यक्ष है उनका हम यहाँ पर ऐलान करने जा रहे हैं। मैं तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद जो सिटी लेवल की पोस्ट थी यूथ अध्यक्ष और दीगर ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष, ये तमाम पोस्ट जो है तो दोनों तमाम आला कायदीन की मौजूदगी में इंशाल्लाह डिक्लेयर किया जाएगा। एक और पोस्ट मध्य के एक वार्ड अध्यक्ष की, सिर्फ एक वार्ड अध्यक्ष की पोस्ट हम यहाँ पर डिक्लेयर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये तीनों जब कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वार्ड अध्यक्ष, यूथ अध्यक्ष और फिर आपकी जो 11-11 और 15-15 लोगों की जो लिस्ट जब हमारे पास आ जाएगी, वो लिस्ट बाकायदा कंप्यूटराइज और फोन नंबर करके हम तक पहुंचाए। हर वक्त आप लोगों की ये शिकायत रही है कि आपको पार्टी ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला करता था, तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई इधर बाहर जाओ, ओ भाई, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी आपके वार्ड के जितने मेंबर्स बनेंगे तो उनके बाकायदा फोन नंबर के साथ मेरे ऑफिस पे आप पहुंचाइए। जो भी धरना रहेगा, जहाँ ही कहीं भी हमको मेमोरेंडम लेकर जाना है या कम से कम हमको अपना इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, तो हम लोग इंशाल्लाह आपको बाकायदा फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ के तमाम वार्ड अध्यक्ष जो बनने वाले हैं उनसे ये साफ कह देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप शारिक नक्शबंदी को सलाम ठोकते फिरे, कोई ज़रूरी नहीं है। आप बस मजलिस से मोहब्बत कीजिए, मजलिस के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का एक अपने अंदर अपने आप से वादा कीजिए। अगर आप ये समझते होंगे कि आप शहर अध्यक्ष के करीब रहेंगे तो आपकी पोस्ट रहेगी, नहीं रहेगी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है। मैं बस चाहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो सोचा है औरंगाबाद से मुतालिक, एक मजबूत क़यादत खड़े करने से मुतालिक, उसमें मैं कहीं ना कहीं एक मामूली सा एक रोल प्ले करूँ जो मैं पिछले 6 सालों से करता आया हूँ। आइंदा भी मैं चाहता हूँ कि वैसे रोल प्ले करूँ। तो एक अच्छी, आप तमाम लोग जब यहाँ से अपनी अपनी पोस्ट लेकर जाएंगे तो आपकी अवलीन जिम्मेदारी होगी कि आप वार्ड के बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले आप अपने मुखालिफिन से मुलाकात करेंगे, जो आपकी रेस में होंगे आप उससे भी मिलेंगे। आज आपकी जेब ढीली होने वाली है, आज आपको 100-200 लोगों को चाय पिलाना पड़ेगा, आपको होटल पे बैठना पड़ेगा, उसको भी लेके बैठना पड़ेगा जो आपके कंपटीशन में था, उसको भी गले में हाथ डालिए
उसको भी बोले भाई तू उपाध्यक्ष रहे, मैं अध्यक्ष हूँ, तो क्या होगा, काम तू भी दे। अगर ये जज्बे के साथ हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक मजबूत कैडर बेस्ड पार्टी बनने में हमको कोई नहीं रोक सकता। और ये मजबूत जो कैडर बनता है ना, ये आने वाले दिनों में हर इंतखाब में काम आता है। हर वक्त जो है तो हम सिर्फ नारों की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं जीत सकते, कहीं ना कहीं हमको मैन पावर लगता है हर काम करने के वास्ते। तो हमको वो मैन पावर बढ़ाने के वास्ते आपके कंपटीशन में जो भी होगा, अव्वलीन जिम्मेदारी होगी कि अपने वार्ड में सबसे पहले उससे मुलाकात करेंगे आप, और उसको कॉन्फिडेंस में लेंगे, एतमाद में लेंगे कि तू फिक्र मत कर, ऐसा समझ कि तू अध्यक्ष है, लेकिन मैं अपने साथ तेरे को एज ए उपाध्यक्ष तेरे को जोड़ रहा हूँ, ऐसे जनरल सेक्रेटरी तेरे को जोड़ रहा हूँ, हम सब मिलकर वार्ड का इंशाल्लाह काम करेंगे। तो ये एहसास के साथ जो है तो आप अपने अपोजिशन में जो है, कंपटीशन में जो है, उनसे मिलिए। वार्ड के जो 62 लोग हैं, भले ही वो आपको पसंद करते हो ना करते हो, आप अपनी खुदनुमाई के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप असद साहब का पैगाम पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। आप वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, उनके घर का पानी पीजिए, उनको बोलिए कि सर ऐसा मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके छोटे छोटे जो कुछ भी मसले है उसको हल करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपको आज से वार्ड में इस तरीके से काम शुरू करना है। फिर बूथ वाइज का जो काम है सोहेल सर इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे कि बूथ का काम कैसे करना है। तो हमको बाज़ाब्ता आपसे आने वाले 15 दिन के अंदर 15 मार्च तक आप तमाम लोग अपने अपने वार्ड्स की जो तो लिस्ट, जूना बाजार में मेरा ऑफिस है, वहाँ पर आप मोइन साहब वहाँ बैठते हैं, शोएब भी वहाँ बैठने वाले हैं, शाह बाजार में जो रहते हैं, तो इन लोगों के पास आप पहुँचा दीजिए। हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो कुछ भी पॉलिसी प्रोग्राम रहेगा, एक और मशवरा भाई नासिर साहब की तरफ से आया कि स्कीम्स और पॉलिसी से मुतालिक जो है तो एक अवेयरनेस कैंप लगाया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूँ कि तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के तीनों असेंबली हल्कों के तमाम वार्ड अध्यक्ष और यूथ के अध्यक्ष को हम पहले डिक्लेयर कर देंगे। आने वाले 8 से 10 दिन में अल्लाह ताला इम्तियाज अली साहब को जल्द से जल्द याद करें। उसके बाद फौरन बाद हम इंशाल्लाह 2 और कॉन्स्टिट्यूंसी के डिक्लेयर कर देते, फिर तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के मिलाकर एक केडर बेस्ड एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम लेंगे। उसमें आपको मेमोरेंडम लिखने से लेके मेमोरेंडम देने से लेके किसी ऑफिसर से कैसे बात की जाती है, वो तमाम चीज़ें बाज़ाब्ता इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग की शक्ल में सिखाई जाएगी। इसके बाद एक अहम काम ये है कि शादी हमारे वार्ड में अगर किसी की होती है तो उसके लिए बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है, तो उसका बाज़ाब्ता मैं एक लाइनअप लगाकर आपको दूंगा कि किस तरीके से आप आपके वार्ड में अगर किसी की शादी होती है तो फंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। थोड़ा सा वक्त लगता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान है, डिलीवरी होती है तो तकरीबन 8,000 रुपये मिलते हैं। तो उसके बाद जो है तो जितने बीमारियों के मामला जो है तो उसको बहुत सारी स्कीम्स तो उसमें अवेलेबल है, घर बांधने की योजना है, गैस की स्कीम्स है, तो ये तमाम स्कीम्स में मेरा पूरा काम चल रहा है। जैसे हम एक पूरा मजबूत संगठन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में बना लेते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम शुरू करेंगे। तो यही दरख्वास्त के साथ कि शारिफ नक्शबंदी आज है, शहर सदर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आपको मजलिस को मजबूत करने के लिए मेरे साथ खड़े रहना पड़ेगा। यही आपसे अदबन दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।